गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड। सो बेटा, आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशोज जो होती हैं हमारे पास, दैट इज़ साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। ये 6 की 6 रेशो कौन से क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होती हैं, सबसे पहले आपको ये इसका पता चलना चाहिए। ठीक है, विदाउट दिस यू कांट अंडरस्टैंड द फर्दर कंसेप्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आप लोगों ने एक फ्रेज़ याद करनी है। ठीक है, हम लोग सब जब भी स्कूल में होते हैं तो स्कूल के बाद कौन सी इंस्टीट्यूट में जाते हैं? हम कॉलेज में जाते हैं। ठीक है, तो आपने एक फ्रेज़ याद करनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, हम स्कूल के बाद में कॉलेज जाते हैं, तो इनके फर्स्ट लेटर्स आपने उठाने हैं, ए, एस, टी और सी। ठीक है, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, जहाँ पे आफ्टर लिखा है वहाँ पे सारे के सारी रेशोज़ क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। लाइक दिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 0 से 90 डिग्री तक है, जिसको हम π/2 भी रेडियन में लिख लेते हैं, वहाँ पे आपकी सारी रेशोज़ क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर आपका एंगल 0 to 90 के बीच में रहता है, अगर आपका एंगल 90 to 180 के बीच में रहता है, अगर आपका एंगल 90 to 180 के बीच में रहता है, तो एस आफ्टर स्कूल का लेना है हमने एस से बनना है आपका साइन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसिकेंट थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होंगे इस क्वाड्रेंट में। अब आ गया आपका पास आफ्टर स्कूल टू से हमारा बनेगा टैन थीटा, 2 से हमारा बनेगा टैन थीटा। टैन का रेसिप्रोकल कोट। तो ये दोनों आपके, अगर आपका एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्लियर? अगर आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड ये लास्ट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर आपका एंगल 180 से लेके 270 के अंदर आ रहा है, ठीक है, 180 प्लस कर रहा है, 180 प्लस थीटा होगा, तो हम टैन और कोट को ही पॉजिटिव लिख सकते हैं, बाकी सभी एंगल्स, बाकी सभी रेशियोज़ को हम नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से हम सी लेंगे, सी से हमें मिलेगा कोस और सीकेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्लियर? तो बेटा ये आपने याद करने हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी रेशो पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ही आगे हमारा अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट चलने वाला है। ठीक है, तो बेटा ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेंट्स के बारे में। अब आगे बात करते हैं हम आपके ग्राफ्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द ग्राफ ऑफ ए साइन फंक्शन। ठीक है, साइन फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होगा? तो बेटा इसको ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ग्राफ की नॉलेज आ जाती है तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपके याद होगा, आपके पास एक टेबल होता था 10th में, जिसमें आपके पास कुछ वैल्यूज़ होती थी कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी आती थी? 0। 30 डिग्री पे कितनी आती थी? 1/2। क्लियर? और 45 पे हमारे पास वैल्यूज़ आती थी इसकी 1/√2। सिमिलरली इसकी वैल्यू चलती थी। और अगर आपको याद होगा तो इसकी वैल्यू जो 90 पे हमारे पास 1 आती थी। ठीक है, 90 पे साइन की वैल्यू कितनी होती थी? 1। तो अगर आप इसकी वैल्यूज़ को और बढ़ाएंगे तो 1 के बाद इसकी वैल्यू अगर आप 90 से आगे लेके जाते हो तो ये देखो 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। अगर हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस है जो हमारा एंगल है, और ये वाई एक्सिस है जो हमारे साइन थीटा की वैल्यू है। ठीक है, सो
अगर आपके पास y इज़ इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा आपका x एक्सिस की तरफ जाएगा और y की तरफ आपकी वैल्यू आएगी पूरे के पूरे साइन फंक्शन की, ठीक है। तो अगर आप थीटा की वैल्यू 0 फिल करते हो तो यहाँ पे हमारा आंसर पॉइंट आएगा 0, ठीक है, 0 0। अगर आप थीटा की वैल्यू π/2 फिल करते हो तो पॉइंट आएगा 1। तो 0 से लेके 1 तक इसकी सारी वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसकी वैल्यू कोई बड़ी फिल करते हो 90 से तो ये वैल्यू डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, ठीक है। पाई पे फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हम आगे पूरा प्रूव करेंगे कि कितने कितने पे एंगल्स पे ये सारे अलाइड एंगल्स के साथ आप इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो, बस वो 90 तक वैल्यूज़ यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ से हमें देखने पे ये पता चल रहा है कि साइन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ सकती है और कम से कम -1 आ सकती है, ठीक है। तो इसकी रेंज हमारे पास क्लियर हो गई कि साइन की रेंज क्या है, -1 से लेके 1 तक। और क्योंकि हम थीटा की कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे -∞ से लेके +∞ तक सारी वैल्यूज़ आप फिल कर सकते हो, तो इसलिए इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट दो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और बेटा एक वैल्यू बात करते हैं हम लोग इसके पीरियड की, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका पीरियड क्या है। पीरियड बेटा हम उसको बोलते हैं कि जिसके बाद ये पूरा का पूरा ग्राफ अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये 0 से स्टार्ट हुआ था, दोबारा इसको 0 होने के लिए इतना टाइम लगा है, 0 से लेके 2π तक। अगर मैं इस पोर्शन की बात करता हूँ तो इसी पोर्शन में ये 0 से स्टार्ट होकर दोबारा 0 पे आया है, क्लियर। तो जहाँ से स्टार्ट होकर मीन पोजीशन पे दोबारा वापस अगर हमारा पार्टिकल आता है या हमारी वैल्यू आती है तो उसको हम बोलते हैं पीरियड। तो साइन का पीरियड आपके पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 2π। मीन्स एवरी 2π के इंटरवल के बाद, हर 2π के इंटरवल के बाद, देखो साइन की वैल्यू यहाँ पे होती है 2π, 2π मतलब 360 यहाँ पे, ठीक है। तो 2π के बाद ये कहाँ पे आएगा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो सिमिलरली जो हमारा पहले हमने क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट पढ़ा था वो इससे रिलेटेड ही है, क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2π के बाद, ये इसका पीरियड हो गया कि आपने ये याद रखना है कि साइन का पीरियड क्या है, 2π। 2π के बाद इसकी दोबारा वैल्यूज़ क्या है, रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये हो गया साइन के बारे में। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में जो भी हमें पढ़ा है उसको सम अप कर लेते हैं कि साइन का फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसकी डोमेन क्या है, इट इज़ डिफाइंड ऑन ऑल रियल वैल्यूज़, सारी की सारी रियल वैल्यूज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं इसकी। ठीक है, देन इसकी रेंज आ गई हमारे पास -1 to 1। देन इसका पीरियड आ गया 2π और इट इज़ ए ओड फंक्शन। अगर आप f ऑफ x की जगह पे -x फिल करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -(f(x)। ये आपने ओड फंक्शन और इवन फंक्शन की अगर आपने रिलेशन और फंक्शन अच्छी तरह से पढ़ा है तो उसमें मैंने ये क्लियर किया था कि कोई भी फंक्शन ओड कब होगा, जब उसका डोमेन को माइनस फिगर करने पे हमारे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड ए ओड फंक्शन। तो अगर आप साइन ऑफ -θ फिल करते हो माइनस का तो इट विल गिव यू -sin θ, क्लियर। तो ये भी इसका रिज़ल्ट आपने याद रखना है। ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक पे कॉपीज़ पे अच्छी तरह से नोट्स बनाते जाओ, क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने यहीं पे ग्राफ वैसे ही पढ़ाया हुआ है जैसा हमने पढ़ा था, ठीक है। उन्होंने नेगेटिव की वैल्यूज़ नहीं लिया, हमने नेगेटिव की भी शो कर दी थी, तो नेगेटिव पे भी ये वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कुछ मोर ग्राफ दिए हुए हैं साइन के, तो कुछ और अंडरस्टैंडिंग करते हैं इसकी कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो 2 sin θ हो जाए, जो 2 उसने अलग लिख दिया है, एक्चुअली ये ऐसे है, 2 sin θ भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, ठीक है, डजेंट मैटर, हम डोमेन ही ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मैंने अभी बोली आपको कितनी, 1, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू अब कितने तक हो जाएगी, 2 तक हो जाएगी। तो ये देखो ये वाला जो ग्राफ है, दिस वन, ये ग्राफ उसने 2 sin θ का बनाया है।
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी है 2, और मिनिमम वैल्यू देखना -2 है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका जो यहाँ तक जा रहा है छोटे वाला, ठीक है, तो इसकी रेंज पे डिपेंड किया, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा फंक्शन 2 के साथ मल्टीप्लाइड था। ठीक है, तो इसलिए इसकी रेंज पे डिपेंड हुआ। ठीक है, तो -2 से 2 तक हो गई रेंज, बाकी वैल्यूज़ वही रहेंगी। क्लियर? तो इसकी क्या हुई, जो हाइट है वो श्रिंक हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे इसकी वैल्यू अगर 1/2 कर दें तो ये इसकी हाइट जो है वो और डिक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर? देन अगर अब 3 sin थीटा तो और बढ़ गया, तो ये देखो इसकी हाइट और बढ़ गई है। ये वाला जो ग्राफ है वो आपके 3 sin थीटा का ग्राफ है। ठीक है, तो ये थोड़ी ग्राफिकल नॉलेज थी आपके। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट बेटा आता है आपके पास कोस का ग्राफ। तो कोस का ग्राफ भी, अगर आपको साइन का ग्राफ अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आप कोस के ग्राफ की भी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हो। कोस का ग्राफ भी सेम है, आपको पता होगा कोस 0 की वैल्यू कितनी होती थी 0 पे। कोस थीटा कोस 0 कितना होता था, कोस 0 डिग्री कितना आता था, कोस 0 पे हमारी वैल्यू होती थी 1। तो देखो कोस 0 पे वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कोस 90 पे जाते थे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती थी। तो कोस की वैल्यू जब 90 फिल करेंगे तो देखो हमारे वैल्यू कितनी आ रही है, वाई की 0 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे वाई 0 है ना। ठीक है, अगर आपको ग्राफ का पता होगा तो ऐसे इसका ग्राफ चलेगा। सिमिलर लुक लाइक साइंस ग्राफ, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे देखो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 पे आ रही है। ठीक है, लेकिन वो ग्राफ यहाँ पे 0 पे मिनिमम वैल्यू पे स्टार्ट होता था, 0 से स्टार्ट होता था। ठीक है, साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता था, ऐसे चलता था। कोस का ग्राफ उसके थोड़ा सा डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, ये रेड वाली लाइन जो मैंने लगाई है ये साइन के ग्राफ की लाइन है। ठीक है, कोस का ग्राफ भी इसीलिए चलेगा। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड देखो, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू थी 1। अब देखते हैं 1 ये वैल्यू कब हुई है। यहाँ पे जाते जाते नीचे जाते जाते ये कहाँ पे 1 हो रही है, यहाँ पे जाके 1 हो रही है। तो कितने इंटरवल पे 1 हो रही है, 0 से लेके 2 पाई पे। तो इसका भी टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई। क्लियर? देन एक टाइम पीरियड आ गया 2 पाई, और इसकी डोमेन क्या है, सारी की सारी रियल वैल्यूज़ आप फिल कर सकते हो। तो इसकी रेंज की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल वैल्यूज़। और रेंज इसकी सेम है साइन फंक्शन की तरह, -1 से लेके 1 तक। कि साइन कोस की छोटी से छोटी वैल्यू कितनी आ सकती है, -1 आ सकती है। -1 से छोटी वैल्यू कोई भी नहीं आ सकती कोस की। और बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी आ सकती है, 1 आ सकती है। ठीक है, अगर आप कहोगे कि सर पिछले ग्राफ में -2 आई थी और -1 आई थी, तो वो बेटा अगर आपको याद होगा तो वो वैल्यू आएगी 2 कोस थीटा की, नॉट ओनली कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि वो 2 आ गया यहाँ पे। इसकी वैल्यू फंक्शन था हमारा कोस थीटा, ऑल रियल वैल्यूज़, डोमेन इसकी आ गई, रेंज आ गई -1 to 1, पीरियड आ गया 2 पाई, एंड इट इज़ ए इवन फंक्शन। ये आपने याद रखना है, कोस इज़ ए इवन फंक्शन। मीन्स अगर आप कोस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू निकालते हो तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कोस आएगी, इट विल गिव यू सिंपल वैल्यू ऑफ कोस थीटा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगर इसकी एग्जांपल लेके बताऊं तो अगर आपके पास लिखा आता है कि कोस की वैल्यू -45 पे कितनी होगी, दैट इज़ π/4 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप लिख सकते हो पॉजिटिव ही आएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज़ 1/√2। ठीक है, अगर लेकिन मैं सिमिलरली अगर मैं साइन की बात करता हूँ तो साइन ऑफ -π/4 कितना होगा, साइन ऑफ -π/4 होगा आपका -π/4 कितना होता है साइन की वैल्यू, दैट इज़ 1/√2। ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस की। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें भी हमने ये ग्राफ बना दिया जैसे साइन का और कोस का बनाया था, मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ और 4 के साथ, 3 के साथ और 2 के साथ। तो सिमिलरली उसकी हाइट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ उसकी रेंज पे इफेक्ट पड़ेगा, डोमेन पे कभी कोई इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि डोमेन एक्स ही रह रही है। क्लियर? आगे चलते हैं।
ये देखिए बेटा, ये ग्राफ आपके लिए थोड़ा इसको समझिए। अब यहाँ पे अभी तक हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी वैल्यू थी उसमें हमने कोस को मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ या 3 के साथ। अब हमने इसकी डोमेन चेंज कर दी है, अब हमने इसकी डोमेन रख दी है कोस 2x कर दी है, ठीक है। तो अब डोमेन चेंज हुई है, ऑब्वियसली पहले हाइट चेंज हो रही थी, अब इसकी ब्रेथ चेंज होगी, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ जो है वो चेंज होगी। तो पहले आता था -1 to 1 तक, यहाँ तक जाता था। अब ये इसकी वैल्यूज़ देखो, ये अब पहले ये साइन का नॉर्मल ग्राफ ये रहा, ठीक है। अब क्योंकि कोस की वैल्यू कोस ही रह रही है तो ये वैल्यू -1 to 1 तक ही जाएगी। इसकी रेंज कितनी आएगी? -1 to 1। ये आपके MCQ में क्वेश्चन कवर हो जाता है, -1 to 1 ही रहेगी इसकी वैल्यू, ठीक है। रेंज इसकी -1 to 1 ही रहेगी, सिर्फ इसकी डोमेन में चेंज आएगा, ठीक है। तो डोमेन जो है वो भी वैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव सारे नंबर्स ही रहेंगी, बस थोड़ा सा ये ग्राफ थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये ब्रॉड हो जाएगा ग्राफ, बस इतना डिफरेंस आएगा। क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये हमारा जो ग्राफ आ रहा है दैट इज़ ए ग्राफ ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा की बात करते हैं। tan थीटा में बेटा आपको पता था कि इसकी 0 पे वैल्यू होती है 0। तो देखो x0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो ये 0 से पास होके निकल रहा है, क्लियर। और 90 पे इसकी वैल्यू आती थी नॉट डिफाइंड। तो अगर आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे इस ग्राफ को यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है इसके साथ, ये देखो इसके बीच में थोड़ा गैप छोड़ा हुआ है मैंने, यहाँ पे गैप इसका छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो ये मिलेगा कभी नहीं, ठीक है। तो π/2 पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी, ऑलवेज चलती रहेगी आगे, कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये कहीं भी इसको कट नहीं करेगा y एक्सिस पे। तो इसलिए ये वैल्यू क्या चलती रहेगी आगे, तो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसकी डोमेन क्या रहेगी? इसकी डोमेन की बात करते हैं तो साइन में हम सारी वैल्यूज़ फिल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, जहाँ पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है, जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इन्फिनिटी, ठीक है। तो किस पॉइंट पे इन्फिनिटी आ रही है? दैट इज़ π/2 के मल्टीपल्स पे सारी वैल्यूज़ इसकी क्या आ रही हैं? इन्फिनिटी आ रही हैं। ये देख लो π/2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सभी पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इन्फिनिटी आ रही है, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, वो वाले हमारी डोमेन में से माइनस कर देंगे। तो n+1 मल्टीप्लाई बाय π/2, ये सारे के सारे अगर आप n की वैल्यूज़ क्या है नेचुरल नंबर फिलिंग करोगे तो आपको सारे के सारे π/2 मिल जाएंगे। अगर आप 1 फिल करो 0 फिल करोगे तो π/2 फिल हो जाएगा, मिल जाएगा। 2 फिल करोगे तो आपको इसी तरह से वैल्यूज़ आगे की आगे मिलती रहेंगी, ठीक है। इसकी आपकी डोमेन क्लियर हो गई, सारे रियल नंबर आएंगे बट π/2 के मल्टीपल्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट रेंज की बात करते हैं। रेंज इसकी सारे के सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप थीटा भी फिल कर सकते हो, क्लियर। एंड पीरियड इसका देखो, अब पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या रहने वाला है? कहाँ से इसकी वैल्यू स्टार्ट हुई है? इसकी वैल्यू स्टार्ट हुई है हमारी 0 से, ठीक है। इसकी वैल्यू स्टार्ट हुई है 0 से। तो अगेन ये 0 कब हुआ है? पाई पे, क्लियर। अगेन 0 कब हुआ है? पाई पे। तो बेटा आप पहले मैं बता दूं, हम प्रिंसिपल वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। वैसे 0 ये यहाँ पे भी हो रहा है, -π पे भी हो रहा है, 2π पे भी हो रहा है, ठीक है, सभी पे 0 हो रहा है। लेकिन हमने क्या जनरल वैल्यूज लेनी होती है, जो फर्स्ट जो वैल्यू आई है 0 से स्टार्ट करके सबसे पहली पॉजिटिव वैल्यू आई है पाई, तो यही हम प्रिंसिपल वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यही हमारा पीरियड बनता है आगे जाके 0 से लेके पाई तक। तो पाई के बाद इसकी वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी? रिपीट होनी स्टार्ट होती जाएगी, ठीक है। तो इसका पीरियड आएगा पाई और प्रिंसिपल वैल्यू आएगी इसकी दैट इज़ -π/2 टू π/2। क्लियर है एवरीवन? आगे चलते हैं। अब इसकी जनरलाइजेशन क्या क्या हमने पढ़ा है अभी तक।
tan फंक्शन है, डोमेन है, इसकी सारी की सारी वैल्यूज़, बस वो वैल्यू नहीं आएंगी जो π/2 का मल्टीपल्स है, और इसके रेंज है ऑल रियल नंबर्स, पीरियड है पाई, एंड इट इज़ ए ओड फंक्शन। वो मैंने अभी आपको ऊपर क्लियर किया था, ओड फंक्शन है ये। tan ऑफ, दैट इज़ tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, ओड फंक्शन है तो माइनस tan थीटा। क्लियर एवरीवन? आगे चलते हैं। आगे ग्राफ आता है बेटा आपके पास कोट का। तो कोट का भी उसी की तरह है। कोट क्या होता है, अगर आप ग्राफ, अगर आप टेबल बनाते थे तो tan की जो वैल्यू यहाँ पे होती थी हम कोट की यहाँ पे लिखते थे, तो वो 0 पे tan 0 होता था, ये 90 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो 90 पे 0 हुआ है। क्लियर? और उसकी वैल्यू 0 पे क्या होती थी, इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू 0 पे इन्फिनिटी है। तो ये ग्राफ इस तरह से चलेगा। ठीक है, बाकी ये उसके साथ रिलेटेड ही है। इसमें डोमेन का फ़र्क आ जाएगा, डोमेन में, क्योंकि अब डोमेन कहाँ पे 0 के मल्टीपल्स। ठीक है, 0 के बाद कहाँ पे इन्फिनिटी हुई है, पाई पे, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, इसकी वैल्यूज़ इन्फिनिटी हो रही हैं। ठीक है, तो n पाई पे सारी वैल्यूज़ इनकी आएगी इन्फिनिटी, तो वो मैं डोमेन में नहीं लूँगा, तो ऑल रियल नंबर माइनस n पाई। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज में बेटा इसकी सारी वैल्यूज़ फिल कर सकते हो आप, एक्स की थीटा की जगह पे कोई भी एंगल फिल कर सकते हो, सभी पे एग्जिस्ट कर रहा है। देख लो कहीं पे भी कोई वैल्यू इन्फिनिटी पे सारी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या आएगी, -70 से लेकर इन्फिनिटी तक। और इसका पीरियड बेटा फिर से फोर सेम रहेगा। पहली वैल्यू आई है इसकी कितनी, π/2 पे इसकी वैल्यू आई है 0, उसके बाद 0 कब आई है, 3π/2 पे। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो। यहाँ आप इसकी वैल्यू देख लो, इन्फिनिटी पहली बार यहाँ से आई थी, उसके बाद दोबारा इन्फिनिटी कब आई है, पाई पे आई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका पीरियड, इन दोनों को चेक कर लो आप, तो ये पीरियड इसका पाई का ही रहेगा। ठीक है, सो वी विल गेट दिस पाई। तो 3π/2 की डिफरेंस देखना होता है ना, 3π/2 में से π/2 माइनस करोगे तो यू विल गेट पाई, 2π/2 विच इज इक्वल टू पाई। तो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी रहेगी, प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट वैल्यू रहते हैं, दैट इज़ 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं कोट के बारे में, जो अभी तक हमने पढ़ा। दैट इज़ कोट में सारी वैल्यूज़ आएंगी डोमेन में, बट n पाई वाली नहीं आएंगी। रेंज हो जाएगी इसकी सारे रियल नंबर्स, पीरियड हो गया इसका पाई, एंड इट इज़ आल्सो ए ओड फंक्शन, दैट इज़ कोट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा। क्लियर एवरीवन? सो ये आ गया इसका आगे ग्राफ, ये अभी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं कोसिकेंट की। तो ये ग्राफ थोड़ा देखने में टफ लग रहा है, बट बड़ा इजी है। ठीक है, बस एक बार थोड़ा सा देख लो। देखो अभी हमने साइन का ग्राफ पढ़ा था ना, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे था, ये वाला। तो अगर मैं इस पोर्शन को उठा के इसको उल्टा कर दूं, ठीक है, जैसे मिरर इमेज बनाऊं इसकी एक्स एक्सिस की तरफ, इसके ऊपर बनाऊं मिरर इमेज, तो क्या बनेगी, इस तरह की बनेगी। इसकी इमेज क्या बनेगी, इस तरह की बनेगी। इसकी इमेज क्या बनेगी, इस तरह की बनेगी। इसकी इमेज क्या बनेगी, इस तरह की। सिमिलरली तो ये इन्वर्स फंक्शन है, तो इसकी ये जो पीक्स हैं वो जो हमारे इंटरसेक्शन का साइन होता है वो यूनियन का साइन बनता जाएगा। तो ये आपका कोसिकेंट का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यूज़ देखना चाहोगे तो आप टेबल पे टैली कर सकते हो, वैल्यूज़ यही आएंगी कि ये 0 पे इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि साइन 0 पे कितना आता है, 0, और कोसिकेंट उसका रेसिप्रोकल है। तो कोसिकेंट 0 पे कितनी वैल्यू आएगी, कोसिकेंट 0 पे कितनी वैल्यू आएगी, 1/0, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर? तो ये 0 पे इन्फिनिटी हो गया। क्लियर एवरीवन? तो ये इसका ग्राफ इस तरह से चलेगा। इसमें जो मेजर पॉइंट आ रहा है दैट इज़ कि इसकी जो रेंज है उस पर ध्यान में देखो। इसकी रेंज की कोई भी वैल्यू, रेंज होती है वो आपकी ये वाली वैल्यू y वाली, तो इसमें ये वाली स्पेस सारी खाली पड़ी है, एम्प्टी स्पेस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ योर एम्प्टी स्पेस। तो ये सारा का सारा पोर्शन 1 से लेके -1 तक ये सारा का सारा पोर्शन खाली पड़ा है, इसमें इसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो रेंज में से आपकी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो मैंने रेंज आपको लिखी हुई है -∞ to 1 तक आएगी, बट 1 से नीचे वाली कोई नहीं आएगी।
फिर दोबारा कहाँ से स्टार्ट होगी, -1 से लेके -∞ तक, ठीक है। यहाँ पे माइनस आना था, -∞ से लेके -1, ठीक है, -∞ से लेके -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी, बीच वाली कोई वैल्यू नहीं आएगी इसकी रेंज में, क्लियर। और जहाँ पे ये इन्फिनिटी हो रहा है तो इन्फिनिटी देख लो कहाँ पे हो रहा है, 0 पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है, तो वो इसकी डोमेन में से माइनस होते जाएंगे, दैट इज़ r माइनस n पाई, क्लियर। और पीरियड इसका वही रहेगा जो साइन का था, दैट इज़ 2 पाई, एंड इट इज़ ए इवन फंक्शन, इट इज़ ए इवन फंक्शन, ठीक है। इट मीन्स अगर आप साइन ऑफ माइनस कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा करते हो, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा करते हो, देन यू विल गेट, इट इज़ ए इवन फंक्शन, देन यू विल गेट कोसिकेंट थीटा, माइनस का साइन नहीं आएगा, इट इज़ ए इवन फंक्शन, क्लियर। सो इसी के साथ साथ आपको इवन और ऑड के कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा अभी। सो कोसिकेंट थीटा के बारे में डोमेन है इसकी ऑल द, इट इज़ फाइंड ऑन ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, बट एन पाई वाले नहीं चलेंगी। रेंज में अभी मैंने बता दिया आपको। तो बेटा इस रेंज को एक कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, ऑल रियल नंबर्स माइनस 1 और 1 की वैल्यू इसकी आ रही है, ठीक है। सो -1 से लेके 1 तक ओपन इंटरवल में डाल दें, क्योंकि 1 और 1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो ओपन इंटरवल मीन्स -1 से अंदर वाली और 1 से अंदर वाली, -1 से लेके 1 के अंदर वाली वैल्यू सारी की सारी क्या हो रहेंगी, इसमें से माइनस हो रहेंगी इसकी रेंज में से, सारी रियल वैल्यूज़ में से, क्लियर। पीरियड इसका 2 पाई का रहेगा, इट इज़ ए ऑड फंक्शन, ये हमने पढ़ दिया था। आगे चलते हैं। आगे बेटा आ गया आपका सीकेंट थीटा, ये रेसिप्रोकल है कोस का, तो उसका ग्राफ उसी तरह से चलेगा। कोस में आपकी वैल्यू 90 पे 0 आती थी, तो ये 90 पे इन्फिनिटी हो जाएगा, और उसकी वैल्यू 0 पे 1 आती थी, ये 0 पे 1 आ गई, 1 ओवर 1 1 होता है, ठीक है। देन ओके, तो इसकी डोमेन की बात करते हैं। डोमेन इसकी क्या आ जाएगी, सारे के सारे रियल वैल्यूज़ आ जाएंगे, बट जहाँ पे ये इन्फिनिटी हो रहा है वो नहीं आएगा। इन्फिनिटी कहाँ पे हो रहा है, π/2 के मल्टीपल्स, दैट इज़ जब भी π/2 के मल्टीपल लेते हैं आप लोग, तो आपने लेने हैं 2n+1 टाइम्स π/2, क्लियर। क्योंकि अगर आप n1 फिल 0 फिल करोगे तो π/2 आ जाएगा, 1 फिल करोगे तो 3π/2 आ जाएगा, 2 फिल करोगे तो 5π/2 आ जाएगा। तो आपको यही लेना पड़ेगा 2n+1 ही, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज इसमें से माइनस हो जाएंगी। नेक्स्ट इसकी रेंज की बात करते हैं, तो रेंज बेटा वैसे ही रहेगी, रेंज सारे के सारे रियल नंबर आएंगे, बट ये एम्प्टी स्पेस वाला इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये वाला रेंज क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1 तक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, रेंज में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ओपन इंटरवल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 और 1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। -1 और 1 कोस की सीकेंट की वैल्यू -1 भी आती है और 1 भी आती है। सीकेंट थीटा आपकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो 1 भी होती है उसकी, और -1 भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वो इसमें आएंगी इसकी रेंज में, सिर्फ उसके अंदर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं आएंगी, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है वो नहीं आया, क्लियर। अब चलते हैं, दिस इज़ द लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आई थिंक सो, एंड इसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा, दैट इज़ इसकी डोमेन क्या थी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट π/2 के मल्टीपल्स, एंड रेंज आ गई ये वाली। आप इसको r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 भी लिख सकते हो। पीरियड आ गया इसका 2 पाई, एंड इट इज़ ए इवन फंक्शन, ठीक है, इट इज़ ए इवन फंक्शन। तो बेटा अभी तक आपने इवन फंक्शन कौन कौन से पढ़े हैं, एक आपने पढ़ा है कोस थीटा को, कोस थीटा इज़ इवन फंक्शन, उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा इवन फंक्शन है, और कोट थीटा इवन फंक्शन है, ठीक है। तो बेटा इनके बारे में आपने ध्यान रखना है सभी ने, ये आपके इवन फंक्शंस हैं, क्लियर। और ये इसका ग्राफ रहा, ठीक है। इस ग्राफ में ये वैल्यूज़ जो हैं वो -1 से 1 तक की वैल्यूज़ हैं, तो ये देख लो, इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सारी की सारी ब्लू वाली वैल्यूज़ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ही हैं, क्लियर। लेकिन 1 और -1 आ रही है, देख लो
1 और -1 आ रही है। क्लियर? So this is all for the graphical knowledge of the trigonometry. I hope you like the video, and if you have any queries you can ask me in the comment box, and you can ask me in the my WhatsApp number also. Okay guys, have a nice day. Thank you. I suggest you to watch the video again and again so that your graphical knowledge will be increased about the trigonometric ratios, so that आप बिना देखे MCQ को बिना सॉल्व किए सिंपली उसकी वैल्यूज़ को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कहाँ पे वो लाई कर रहा है। ठीक है, कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो बड़े ही आसानी से आप, अगर आपके माइंड में ग्राफ है तो आप बड़ा ही ईजिली क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो विदाउट सॉल्विंग। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।